सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपिका और आज मैं आपको कोई नीट एक्सप्लेनेशन या एनसीईआरटी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मैं हाल ही में बुक पढ़ती हूँ, तो उसमें बहुत सारी काफ़ी इंस्पायरिंग कहानियाँ होती है, तो उन्हीं में से मुझे एक काफ़ी अच्छी लगी जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं। ये काफ़ी पुरानी कहानी है और एक शब्द पर आधारित है जो उसके महत्व को बड़ी प्यार से समझाती है। अपॉर्चुनिटी वर्ड को, जिसका हिंदी मीनिंग है अवसर, कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटी जो है, हमें ज़िंदगी में जो भी मिलती हैं, हम उसका किस तरीके से अच्छे से यूज़ करें और कुछ लोग उसको कैसे छोड़ देते हैं, कैसे उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हम शुरू करते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है कि जो शिव और पार्वती हैं वो कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो पार्वती जो है वो एक बूढ़े कपल को देखती है जो कि भीख मांग रहे होते हैं। तो पार्वती शिव को कहती है कि आपने ऐसे बेचारे लोगों को क्यों बनाया है, आप इनके दुख को मिटा दो, अब इनकी जो भी समस्या है आप उनको सोल्व करो। तो शिव जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो दुखी है, वो इनकी खुद की कमजोरी के कारण दुखी हैं। पार्वती समझ नहीं पाती है और वो इस आंसर से भी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। वो कहती है कि आप बहुत महान हैं, आप इनके जो भी दुख हैं वो मिटा दो। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो पार्वती के रिक्वेस्ट करने के पर जो शिव है वो अपने आप को एक साधु के रूप में लेके जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो कॉलोनी है जहाँ पे वो भीख मांग रहे हैं उन्हीं के आसपास वो जाके बैठ जाते हैं। तो जब उस कपल को पता चलता है कि उनके यहाँ पे कोई पुजारी या साधु आया हुआ है और वो उससे जो भी मांगो वो सच हो जाता है, तो जो ओल्ड लेडी होती है, जो बूढ़ी लेडी होती है, वो उस साधु के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे जो है वो एक बहुत सुंदर लेडी के में बना दो, जैसे कोई फेरी होती है तो मुझे बहुत सुंदर बना दो। तो साधु जो है वो उसकी बात समझता है और फिर उनको कहता है कि ठीक है, मैं तुमको बहुत सुंदर लेडी जो है वो बना दूंगा, और वो ऐसे ही करते हैं। तो वो बहुत सुंदर बन जाती है और वो इस खुशी को अपने हस्बैंड से जाके बताती है। तो उसका हस्बैंड जो उसको पहचानता नहीं है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी ही वाइफ हूँ और मेरा जो भाग्य है वो उनकी वजह से चेंज हो गया, उस साधु की वजह से चेंज हो गया। तो वो जैसे ही उनको बताती हैं तो उनका जो हस्बैंड है, जो वो बूढ़ा इंसान है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम अपनी सुंदरता को मांग बैठी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जो बूढ़ा इंसान है वो इतने गुस्से में होता है कि वो साधु के पास जाके कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तो उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमारे दुखों से वो अपनी सुंदरता के पीछे पड़ी हुई है, आप उसको गधा बना दो। साधु ऐसे ही करते हैं, वो उस बूढ़े इंसान की बात मान के उसको गधा बना देते हैं। और जब वो गधा बन के अपने घर पे आती है तो उसका बेटा जो है वो बिल्कुल नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। वो उस गधे पे जो है वो मारना पीटना शुरू कर देता है, उसको मारता है, इधर उधर दौड़ाता है। तो फिर वो जो बूढ़ा इंसान है वो ऐसा करते हुए देख के अपने बेटे को कहता है कि ऐसे मत करो और इसको मत मारो, ये तुम्हारी माँ है। तो बेटा जो है वो इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाता है। तो जो उनका पिता है वो उनको सारी कहानी जो है वो शुरू से लेके अब तक की बताने लगता है। इस पर बेटा जो है भावुक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया। तो वो जाता है साधु के पास और वो भी एक विश मांग सकता था, यहाँ पर जितने भी हैं वो सब एक विश मांग सकते थे जो कि इनकी पूरी हो सकती थी। ये कहता है कि, और साधु से रिक्वेस्ट करता है कि आप जैसे मेरी माँ थी उसको वैसा ही बना दो। तो साधु जो है मान जाता है और उसकी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना देता है। तो ये कहानी ख़त्म होती है। अब इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है कि इस घर में 3 लोग थे और तीनों के पास एक ऐसी पावर थी कि वो अपनी एक विश कोई भी पूरी कर सकते थे। अगर तीनों बैठे आराम से सोचे तो ये बहुत कुछ मांग सकते थे अपनी ज़िंदगी के लिए, बट इन्होंने वो सारी जो है वो चीज़ें ख़त्म कर दी। तो ये कहानी हमें यही मैसेज देती है कि हमारे दिमाग में हम कुछ भी आता है तो ऐसे ही नहीं, हम उसको एक तरीके से हमको खुद को समझना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। इन तीनों के पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये अपना भाग्य बदल सकते हैं एक शॉर्टकट में, लेकिन इन्होंने वो भी मिस कर दिया था। तो ये कहानी हमको बस इतना ही सिखाती है कि अगर सही समय पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है और हम उसका सही से उपयोग नहीं कर सकते तो वो हमारी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आती है। तो हमें अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना चाहिए, अगर जो हमें मिल रहा है उसको सही तरीके से यूज़ में लाना चाहिए।
तो जैसे कि वो जो पुअर कपल थे जिनके पास 3 अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो बहुत कुछ कर सकते थे, उन तीनों ने उसको खो दिया था। तो बस ये कहानी जो है वो यहीं ख़त्म होती है और आज के लिए इतना ही। अब ऐसी वीडियोस जो है मैं कई बार यहाँ पे मतलब जो पढ़ूँगी ऐसे कुछ कुछ तो वो यहाँ पे डाल दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।